मेहदीपुर से चल के ठीक 1200 वर्ष के बाद ये अवतार। महाराज मैं किसी स्थान का निरादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन पक्का अवतार जहां है। कैसे? मैं कहता हूं कैसे भाई, मुझ जैसे पागल को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अवतार ऐसे। मैं ग्रस्त, मैं नौकरी पेशा था उस समय, बाहर था, यहां से 1500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में। अब मुझ जैसे का कान पकड़ा, बोले मैं अमुक हूं। मैंने कहा भैया हम तो संसारी है ना, हमने ये धर्म कर्म पूजा पाठ जानते ही नहीं है। बोले चिंता मत कर, मैं सब सिखा दूंगा। फिर क्या कहा महाराज? हनुमान जी से कहा हमने, महाराज तुम हनुमान और हम संसारी, तुम ब्रह्मचारी हम संसारी, तुम धर्म कर्म पे चलने वाले और हम संसार के पुजारी। यही बात हो रही थी। हमारा तुम्हारा नाता नहीं, नौकरी करते हैं वर्दी की 2 स्टार, लठ हाथ में डंडा हाथ में, पुजाई करते फोड़ते हैं, तेरी ऐसी तेरी वैसी, लात मार देंगे, घूसा मार देंगे। अब ये बताओ तुम्हारा हमारा धर्म कहां मिल रहा है? तुम तो महाराज हनुमान हो। बोले तुम सब छेड़। महाराज हमने जो समझा के जगह वैसा ही चक्कर चल रहा है, कुछ ऐसा ही हम बहक रहे हैं। या जो कहते थे महाराज हम जिसको हम सपने में सुन रहे, लेकिन आखिरकार में हमें लाइन में आना पड़ा धीरे धीरे, पक्की तरह से नहीं आए। क्या चाहते हो? बोले मेरा मंदिर बनेगा। क्यों? बोले मेहदीपुर वाला हूं मैं मेहदीपुर का बाला हूं। मुझे जाके बरेटा गांव में तेरे घर में वहीं जाके अवतार भी लेना है और मुझे अपना मठ भी बनाना है। ये मैं आपको लगभग 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अब 30 साल मुझे पीछे ले जाओ, मेरे बाल भी नहीं पके थे महाराज, शरीर में सुकड़न भी नहीं आई थी उस समय। समझ में आ रही कि नहीं? पकड़ लाए महाराज हमने कि लंद बंद करके महाराज पीछा छूट जाएगा, मंदिर बन गया महाराज जी का। महाराज अब तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, अब तो तुझे विष्णु भगवान यज्ञ भी कराना पड़ेगा। महाराज हम तो जानते नहीं है भाई, पूजा जब तक नेम अचारा नहीं जानत है दास तुम्हारा। प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं, मैं तो प्योरली संसारी हूं, मुझे श्लोक तक नहीं आता है, रामायण की एक चौपाई मुझे नहीं आती है, ढंग से मुझे हरिओम ओम नमः शिवाय कुछ भी कहना नहीं आता है। बोले उसकी चिंता मत करो, वो तो हम सब मसाला डाल देंगे तुम्हारे अंदर। बोले ये सॉफ्टवेयर जितने आपके कंप्यूटर में, ये तो नकली है, हम पूरे संसार का सॉफ्टवेयर वेदों का तुम्हारे अंदर डाल दें। महाराज चलो ये भी करा लो। अब मैं वहां छत्तीसगढ़ में कोरबा में मेरी पोस्टिंग थी, भाभी हनुमान जी। हाँ ये जरूर है कि मेरा बालपन से ही हनुमान जी के चरणों में अनुराग था, ये मैं कहता हूं बचपन से। अब मैं डेली मंदिर, ड्यूटी जाने से पहले मंदिर। महाराज वहां के संत थे ऐसे। अब वो जब भी, मैं उस समय 30-32 साल की उम्र का था, 32 या 35 के बीच में, और मैं लड़का बच्चा, मेरी अगर फोटो में कभी बताऊंगा। अब वो बाबा कहते हैं मुझसे, बोले बाबा आजा। मुझसे क्या कहते हैं महाराज? बाबा। अब मैं जी कहता था कि मैं तो लड़का बच्चा हूं जी, मुझसे जबरदस्ती बाबा बाबा कहते। मैं भी बाबा, मैंने एक दिन पूछ लिया, मेरे बाबा आप मुझसे बाबा क्यों कहते हो? क्या तू बाबा है? चलिए चलती रही। फिर मैं सुबह नारियल, सिंदूर, चमेली का तेल, कभी घी और गुड़ और चने ले जाता था। क्या
गुड़ और चने, चमेली का तेल और जो पत्र पत्ते होते हैं चूल्हा का सामान, डेढ़ पर नारियल। अब मैं डेली मैंने मंगल या शनिवार दोनों में वैसे रेगुलर जाता था, लेकिन चोला दोनों में चढ़ता था, मंगल को भी। अब वो बाबा मुझसे क्या कहते महाराज, बोले जी तू नारियल लाता है ना, नारियल जी जैसे ही तू रखता है और हम देखते रखते इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। झूठ का सारा लेके कभी नहीं बैठता महाराज। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे हुआ मेरी असंभव, नारियल बगैर थोड़े टूट ही नहीं सकता। तो मैंने कहा बाबा थी कैसे महाराज, अब क्या हुआ। अच्छा उस समय में नवरात्र, कुआर के नवरात्र पूरे 9 दिन व्रत करता था। तो नवरात्र में मैं माँ का भी मंदिर था उसी प्रांगण में, और 9 दिन उपवास करता था, और फिर कन्या का 9 दिन के बाद भंडारा। मैं तो नहीं कराता था, भगवान करा देते थे। अब मैं डेली जाता था। अब रात को बोले बाबा, उनने क्या किया कि 5-7 संत रहते थे, तो जागरण करते थे और जबारे भेज देते थे, रात जागरण। मैं सवेरे पहुंचा, बोले बाबा तू रात में आया था क्या अपनी बुलेट पे? अच्छा मेरे पे जीप भी थी, जीप सरकारी थी और बुलेट थी। उस समय चलन बुलेट का ज्यादा रहता है। मैंने कही नहीं बाबा, नहीं नहीं तू अपनी छोटी लाली है, और तेरी छोटी लाली वो राजस्थान के, बोले तेरी छोटी लाली और लाल फ्रॉक में तेरे पीछे बैठी हुई थी, कोई मैं गप नहीं मारा। बाबा बोले नहीं नहीं तू आया है। मेरे बाबा मैं तो घर में सो रहा था, अभी आया। तो ये चला है, ये प्रत्यक्ष। अंत में ये कहता हूं बाबा ने, अब बाबा की बात बताता हूं कि तू जाके जो मंदिर बनाया मठ, तू वहां बैठेगा जाके, कह दिया। तो संतों की वाणी कभी तो न तो मैं इतना बड़ा कोई पुजारी हूं न सेवक हूं, बस ऐसे ही आपके सामने थोड़ा विचार भाव आता रहता है, सेवा का, अर्चना का, कुछ करने का। तो कुछ तो नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश में अवश्य करता रहता हूं कि कुछ बन जाए मुझसे अच्छा। ज्यादा तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन थोड़ा करने की कोशिश में अवश्य आपके सामने करता रहता हूं। अब के बिछड़े कब मिले, अब के बिछड़े कब मिले, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो जीवन और जो इस समय का मिलन और जो गोष्ठी, जैसे गोपिकाएं कह रही है, ये अमूल्य है, ये अमूल्य है। मैं जानता हूं शरीर सबको छोड़ना है, आपको भी और मुझको भी। न तो शरीर छोड़ने के बाद ये पुतला जहां बैठेगा, न आपके पुतले जहां बैठ पाएंगे। पुतले बैठेंगे, लेकिन हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे पुतले जो उजड़ जाए, उजड़ जाए। ये सत्य है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान को अपना मानो, और जो भगवान को अपना मान लेते हैं, ठाकुर जी उसी समय प्रकट हो जाते हैं। महाराज आप समझ सकते हो, गोपिकाएं निष्काम भक्ति परमात्मा से करते थे। मुझे विश्वास है मेरी माताएं इस कलयुग में निष्काम भक्ति अपने भगवान से करती है। जो हम पुरुष नहीं कर पाते, उतना आप भक्ति में इतना भाव रखती है कि हम उतना कर नहीं पाते। आपको मैं आप जैसी माताओं को, सती सावित्री, अनसुईया, राधा, रुक्मिणी, जामवंती, मैं कितने रूपों से आपका उच्चारण करूं, आपकी भक्ति को मैं नमन करता हूं। अर्थात महाराज भगवान खींचे हुए चले आते,
भगवान प्रेम के बंधन, आप जंजीरों से नहीं बांध सकते भगवान, प्रेम बंधन में। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, हे राजन, ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो या भी, महाराज ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहां भी जाओगे भक्ति कर सको, आप कहीं भी जाओ। जैसे मैंने कहा, अभी महाराज जी कह रहे थे ना, बागेश्वर महाराज मैं तो स्विट्जरलैंड में हूं सर। व्हाट डू यू मीन? आप क्या कहते हैं? आप स्विट्जरलैंड में हो या यूएस में हो या यूके में हो या फ्रांस में हो एंड जर्मन में हो या पेरिस में हो, शिकागो में हो एंड अदर, इस दुनिया की किसी भी कंट्री में आप हैं, लेकिन हो तो आप भगवान के बंदे ना। आप पुकार करो भगवान से, जब ये प्रभु हमारे सनातन की रक्षा कीजिए। हमारे सनातन की रक्षा कीजिए। मैं अमेरिका में था, मैं आज कितनी तारीख, 13 अगस्त, मैं 13 अगस्त 23 को यूएस में था उस समय, लेकिन फिर भी लालसा मेरी नहीं रखी रहती। आपका चंद्रयान कब फैलाया था? 2023 में चंद्रयान चंद्रमा पर कब पहुंचा था? बताइए, बताइए। आप इंडियन हो ना, आप भारतीय हो। 2023 में चंद्रमा पर चंद्रयान किस डेट में पूछा? गूगल मत करना भाई, नॉट गूगल, मुझसे पूछो। अरे मैं बताता हूं, ये गूगल नहीं। 23 अगस्त 23 को, 23 अगस्त गूगल करके देख लेना जाकर। 23 अगस्त, आई एम राइट, आप देख लेना कभी भी आके। महाराज तब तो बात बनेगी। आप अपने राष्ट्र पर भी पकड़ रखो, दुनिया पर पकड़ रखो, अपने सनातन पर पकड़ रखो, अपनी सभ्यता, कल्चर, संस्कृति पर पकड़ रखो, अपनों के प्रति पकड़ रखो कि मेरा कोई भटक तो नहीं रहा है, मेरी कड़ी से कोई बात तो नहीं जा रहा, मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो भटक तो नहीं गए, मेरा बनके कहीं ये गलत काम तो नहीं कर बैठेगी, मेरे नाम से ये कहीं अटक तो नहीं जाएंगे। अभी देखा, समाजवादी पार्टी का एक यादव अभी किसी कॉलेज में एक लड़की के साथ उसको हार करते पकड़ा गया है। अब समाजवादी पार्टी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? तुम्हारा नेता और दुष्कर्म करे किसी कन्या के साथ, तुम्हें नहीं पता? क्या कहती हो? कैसे कहती हो? माइंड योर लैंग्वेज। पहले आप अपनी जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कैसे कह दोगे? और एक दुष्कर्मी करने वाला अयोध्या में मुगल है, जिसके लिए निष्कासन के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या हमारे सनातन की माता बहन बेटियों के साथ हमारे भारत देश के अंदर हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं? कौन है? क्या करे प्रभु? तब तो महाराज तुकाराम भगत कहने लगे, मैं तो पगला हूं, कभी कभी बहक जाता हूं, मैं राजनीति की ओर भी चला जाता हूं, लेकिन इस राजनीतिकों का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं कि तुम कुर्सी के चक्कर में धर्म को भूल गए, धर्म तुमने छोड़ दिया। अरे जिसके पास धर्म नहीं है, अरे उसके पास भले ही धन हो, उसका धन हमारे किसी काम का नहीं। दुर्योधन के पास धन था लेकिन धर्म नहीं था, पांडवों के पास धर्म था लेकिन धन नहीं था। भगवान उसके साथ हो जाते हैं जो धर्म से जुड़ जाता है, उसके पहरेदार, उसके सब कुछ बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं। अरे उसके घोड़ों की लगाम चामुक अपने हाथ में लेके स्वयं रथ हाँक देते।
मुझे चाहे भोजन मिले या न मिले, परंतु विठ्ठल भाई वो भोजन मिलता रहे, प्रसाद मिलता रहे। मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत कर देना प्रभु, मुझे तुम अपने से। समझ में आ रही महाराज? भोग का बड़ा भाव होता है। मैं एक आपको गांठ बता देता हूं, माता का भोग तो नहीं लगा, बालाजी का भोग एक मैं बात बता रहा हूं नहीं लगा, तुलसी मैया का दल भगवान को नहीं भेंट कर, तुलसी मैया पर श्याम का दीपक में खुद रख दूंगा। जब ये चीज आ जाती है तब आपका धर्म पक्का, तब पक्का है, ठान लोगे तब। और ठानी नहीं, तू रखिया, तू दीपक कर ले, तू श्याम कर ले। मैं आज 15 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, श्याम का दीपक भले ही तुम्हारी बहू घर में रहती है लेकिन मुझसे पहले नहीं रख पाती, दीपक में ही रखो, ठान ली। भले ही तू दीपक में आके बैठ जा, दीपक की धूप ले ले, भले ही आरती, लेकिन दीपक तो हम ही रखे। बात ये प्रश्न बात की नहीं है। और एक बात बताता हूं, मां ने भी ठान रखी है, बोले तुम दीपक रखो तो भोग तुम नहीं लगाओ। हकीकत है। अच्छा ठीक है, भोग तुम लगाओ दीपक में, बढ़िया तराजू का पलड़ा बैलेंस में चल। बात जब आती है अपने लिए नहीं, जो पूरी पकवान मलाई लड्डू जापा जो भी लाए हो सबसे पहले भगवान को रख दो, सर्वश्रेष्ठ भगवान को समर्पित कर दो, सर्वश्रेष्ठ भाव भगवान को समर्पित कर दो। ये शरीर तो आपका मल मूत्र का भंडार है, अपवित्र है, आपका जन्म अपवित्रता से हुआ है, हमारे मनुष्य जन्म ही अपवित्र है, ये शास्त्र में दिया। जय भगवान की खैर में उस बात पे उन्हीं की लीला है, लेकिन अपवित्र है। पवित्र केवल मोर के पंख है जो भगवान ने अपने सर पर धारण कर रखे हैं। मयूर जब नाचता है और मयूर की आंखों से प्रेम बस अश्रुधारा बहती है, मोर उन आंसुओं को पी लेती है और मोर की गर्भवती हो जाती है। महाराज क्या लीला है, ईश्वर की लीला अपरंपार है। तुकाराम भगत ने कह दी, भोले भोग तो मैं ही लगाऊंगा। महाराज गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान को भक्ति करो। गोपियों का आदर्श है भगवान को आंखों के सामने, लेकिन संसारी जीव संसार को आगे रखता है, भगवान को पीछे कर देता है। बात भक्तों को, संतों को, महात्माओं को, पुजारियों को, महापुरुषों को, सत्पुरुषों को, घर में कोई बड़े बूढ़े, आपकी कन्या है, आपकी माता है, काकी जी है, दादी जी है, अम्मा जी जो भी है, वो पहले आपकी उम्र से बड़े हैं, आप मानवता के नाते उनको प्रथम श्रेणी में रखें। कन्या आप कहते हैं कि हम भोजन करेंगे, सर्व पहले कन्या और दादी को भोजन, दादाजी को भोजन कराइए और कोई बालक मुझको, उसके बाद आप गुजर पर बैठे। अब वहां तो पहले ही पहुंच के लाओ हमें दे दो भाई, और दादी बैठी, दादी तो फिर भी कह रही बेटा तू ही खा ले, नहीं दादी पहले, दादी को थाली पहले, दादी को थाली। अभी श्रावण मास आ रहा है, दही बड़े मंगोड़े पूरी सब बनेंगे और मेरी जीभ अभी से लपलपा रही है। दही बड़े मंगोड़े सब बनेंगे, खीर वीर सब बनेगी, तो मेरी जीभ तो अभी से निकल रही है। दादी दादाओं को पहले, जो आपकी बहन बेटी आती है, जो आपके घर राखी रखने आती है, उनको सबसे पहले ये परंपरा है, हमारी संस्कृति है। महाराज सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा जी की निष्काम भक्ति को याद करके
भक्ति करो, साफ कह दिया सुखदेव भगवान ने। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति निष्काम भक्ति। सुदामा जी की भक्ति कैसी है? तुम अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कहना आसान है लेकिन छोड़ना बहुत कठिन है। कहना आसान, ऐसा होने पर भगवान भी सर्वस्व तुम्हें दे देंगे। अगर ऐसा कर दोगे तो भगवान तुम्हें अपनी गद्दी दे देंगे। व्यास गद्दी भगवान की है प्रभु, आपको अपनी गद्दी पर आसीन कर देंगे, आपकी पूजा करा देंगे। कब? तब भगवान के बन जाओगे, तब, उससे पहले नहीं। निर्मल मन जन छोड़ी मोई बाबा, मोय कपड़ चल छिद्र बाबा। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय। भागवत कथा का मुख्य विषय क्या है? अपनी कोई याचना न हो। बेटा, बच्चों, ए बच्चों, इधर देखो, बच्चों इधर हमारी तरफ देखो। असो नहीं, या तो कथा में बैठ जाओ, या कथा में खड़े हो तो हमारी तरफ देखो, ठीक है? वो तो परिक्रमा करने वाले करते रहेंगे, जाओ, या तो साथ खड़े हो जाओ। बोलो सियापति राम। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति कैसी है? निष्काम। आपको कुछ चाहत नहीं है, हम सब कुछ करेंगे। आपका रसोइया प्रेम से सीताराम सीताराम कह के आपके लिए दाल भात चावल और चपाती बना के करता है, और आपने देखा होगा वो सीताराम सीताराम और मुस्कुराता हुआ पूछता है, कितना आनंद आता है। अरे आपको आपके घर वाले भी इतने सुख चैन से आपको भोजन नहीं कराते। यहाँ के भंडारे में जो मंदिर को चावल दाल बने हैं कि रोटी बनी है, जो मिला है और जो बना है वो भगवान का प्रसाद है। जहां जेब में टटोलो कि भाई अंगूर की सब्जी बनी है कि दाल बनी, ये हमारा तुम्हारा घर नहीं है, ये भगवान की रसोई है। लिखा है सीता रसोई। अब भगवान की रसोई में अगर चावल बन गए, अरे चावल तो द्रौपदा ने बनाए थे 5 पांडवों के लिए। अच्छे पात्र में द्रौपदा चावल बनाती थी महाराज, वही चावल ने द्रौपदा का कल्याण कर दिया। चावल को तुम ऐसे छोटे क्यों समझते हो? वही एक तंदूर, एक मुट्ठी तंदूर चावल सुदामा भगवान के घर लेके पहुंचे। जगन्नाथ भगवान पे भी उसी चावल का भोग रहता। और मेरे कुछ पंच कह देते हैं, कोई संत बोले आप तो चावल, अरे जो मिला सो मिला ना। अरे भगवान के दरबार में हम आए, कुछ तो मिला, जो मिला भगवान का प्रसाद मिला। महाराज 3 मुट्ठी चावल जब सुदामा जी लेके और द्वारकापुरी में पहुंचे, भगवान कन्हैया ने साफ कर दिया, मित्र जी बता दे मेरी भाभी माँ ने क्या भेजा। सुदामा शर्म के मारे 3 मुट्ठी चावल को फिर छुपा रहे, फिर पोटली दबा ली शर्म के मारे। उस समय सुदामा जी भगवान के शयन कक्ष में विराजमान है। देखो महाराज, जहाँ राजा रजवाड़े सोते हो जिन पलंगों पे सुदामा बैठे हैं, भगवान उनके नीचे बैठे हुए हैं। मित्र सुदामा सही सही बता, मेरी भाभी ने मुझको क्या भेजा है? मित्र कुछ नहीं। अरे मित्र बता दे, तूने उस समय मुझसे जो कुछ गलती की थी उसका तो आज तक पा रहा है, अब तो मेरे मित्र मुझे दे दे। भगवान की दृष्टि उसी माता सुशीला भाभी ने जो अपने भगवान के लिए प्रेम भरे चावल भेजे थे, अपने पुत्रों से साफ कह दिया भले ही मर जाओ लेकिन इन चावलों पर अधिकार तो ठाकुर जी का। पोटली छीन ली, एक फाक लगा दी, एक फाक लगा के महाराज सुदामा को 1 लोक दे दिया।
प्रेम मगन हो गए, भगवान भावुक हो गए, आंसुओं से जल बहने लगा, भगवान से प्रेम मगन हो गए। चावलों में प्रेम की इतनी मिठास थी, भगवान गदगद हो गए। एक फाक लेके दूसरा लोक दे दिया और आनंद में डूब गए। भगवान महा आनंद की अनुभूति करने लगी और जैसे ही तीसरी फाक के लिए भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी बगल में बैठी थी, भगवान का हाथ पकड़, प्रभु आपका बड़ा परिवार है, 2 लोक दे दिए, 3 लोग चले जाएंगे तो आप अपने इस परिवार का पालन पोषण करोगे। अरे रुक्मिणी, आज मैं अपनी भाभी मां के प्रेम भरे वो जो चावल थे महाराज, तंदुल थे, आज मैं उसका खो गया। अरे 3 लोग के ऊपर और भी लोग होते, मैं अपने मित्र को सर्वस्व न्यौछावर। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी ये ब्राह्मण ज्यादा पा जाते हैं तो कलेशी और क्रोधी हो जाते हैं, ये फिर अपनों का ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। अरे रुक्मिणी, उसी ब्राह्मण ने तो तेरा मेरा नाता जुड़वाया था, ध्यान कर, जब तेरा विवाह शिशुपाल के संग होने जा रहा था, तूने उसी ब्राह्मण के माध्यम से वो पाती मेरे पास भेजी थी, ध्यान कर, और तूने साफ लिख दिया था। क्या लिख दिया था महाराज? अरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई है, और कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर ये बात कही समझाई है, क्या कि हमारे पारे संग से सोपाल, अरे हमारे परे संग से सोपाल, मरु खाए फांसी, ये दर्शन दे दियो दीनाना बामर परे संग से सोपाल, मरु खाए फांसी, हे दर्शन दे जाइयो दीनानाथ। ध्यान कर, मैंने एक पल का विलंब नहीं किया, गीदड़ से तुझे छुड़ा लिया, उठा लाया, मैंने तेरा हरण किया, मुझे दोष भी लगा, मेरे दाऊ ने बहुत धमकाया, लेकिन दाऊ को मैंने समझा लिया और तेरा मेरा विवाह हो गया। भैया ऐसी बात जब बन जाए, जब अपने अपने बन जाते हैं तो आनंद की वर्षा होती है महाराज। तुम अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दो। कथा बिल्कुल राम की बोले जा रहा हूं, कथा में आनंद आ रहा होगा। मेरे पूजनी महाराज जी बैठे, लेकिन महाराज क्षमा करना, मैं कथा नहीं छोड़ पाया। आप मुझसे कई गुनी अच्छी कथा कह सकते थे, लेकिन मेरा भी आज हक बना कि अपने महान विद्वान और विप्रदेव के सामने भले ही मैं टूटी फूटी लटी दुबरी और तोतली भाषा में कह रहा हूं, लेकिन कह तो रहा हूं आपके ही सन्मुख, आपके ही चरणों में बैठ के कह रहा हूं। भगवान से निष्काम भक्ति, श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है। भगवान गोपियों ने साफ कह दिया, अगर भगवान हमारे सुखी है, बालाजी धाम अगर सुखी है, तो हमारा पूरा राज्य सुखी है। महाराज गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी व्यथा हो रही। वो तो महाराज आपने देख लिया होगा, वो तो आप देखी ना उद्धव जी, भगवान के विरह में हमारी कैसी दशा हो गई। राकेश पुजारी जी, एक ऐसे टाइम में जिन्हें ऐसी कथा सुना दिया करो।
क्या कह रहे हो? हमारे नगर तो हम जा कहां रहे हैं? अरे हम जाएंगे भी तो बता के जाएंगे, हम भागने वालों में से नहीं है। हम जब भी जाएंगे तब बता के जाएंगे। लेकिन मेरा आशय केवल उधार देने का जी है। आप ऐसी कथा सुनो जो ये संसार में संलग्न हो पाए। मेरी विनय आपसे यही है कि इनको ऐसी कथा सुनाओ। अरे एक बात बताओ, अब कोई जुआड़ी आ गया और जुआड़ी अपनी बात कर रहा है, तो जुआड़ी की बात हमें अच्छी लगेगी क्या? मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलो कोई दारू पीने वाला आके बैठ जाए तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? कोई संसार की